अघोरपीठ हरिश्चंद्र घाट काशी द्वारा परम पूज्य अवधूत श्रेष्ठ बाबा कीनाराम जी की 426वीं जयंती पर होंगे विभिन्न आयोजन। सांस्कृतिक संध्या एक शाम महाकाल के नाम में नामचीन कलाकार लगाएंगे हाजिरी। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। अघोरपीठ हरिश्चंद्र घाट काशी द्वारा अघोर चतुर्दशी के पावन पर्व पर 2 दिवसीय परम पूज्य अवधूत श्रेष्ठ बाबा कीनाराम की 426वां जयंती 21 एवं 22 अगस्त को मनाई जाएगी। हरिश्चंद्र घाट पर आयोजित पत्रकार वार्ता में अघोरपीठ हरिश्चंद्र घाट काशी के पीठाधीश्वर अवधूत उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा ने विस्तृत जानकारी देते हुए 21 अगस्त 2025 की मध्यरात्रि 11 बजे से विशिष्ट शमशान पीठ पूजन, जो पूरे विश्व में मात्र और मात्र काशी के ही महाश्मशान में आयोजित होता है, जो अघोर परंपरा का विशिष्टतम अंग है। तत्पश्चात साधकों के बहुआयामी आध्यात्मिक उत्थान के लिए योगिनी चक्र पूजन का अनुष्ठान होगा। परंपरागत रूप से काशी की गरिमा में संगीत परंपरा को संजोते हुए शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और लोकगान को अपनी आप में समेटे हुए काशी के प्रतिष्ठित संगीतमय संध्या एक शाम महाकाल के नाम का आयोजन होगा। कार्यक्रम के मुख्य उद्घोषक अरविंद सिंह जी होंगे। काशी के प्रसिद्ध भजन गायक राजन तिवारी कार्यक्रम के मंच संयोजक होंगे। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व बिहार में अपने अनूठे मंच संचालन हेतु प्रसिद्ध प्रभुनाथ राय दाढ़ी प्रमुख कलाकारों में निर्गुण सम्राट मदन राय, भजन सम्राट बलवंत सिंह, अपनी विशिष्ट भजन शैली के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर अमलेश शुक्ला, श्रद्धा पांड्या, पुनीत पागल, बाबा रिया राज, रोहित वर्मा, आदित्य पूजा, मोदनवाल, प्रियंका तिवारी, रुंझुन ओम तिवारी, अभिमन्यु मौर्य, राहुल पांड्या, नितिन तिवारी और गणेश मिश्रा अपनी प्रस्तुति देंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रमुख शहनाई वादक महेंद्र प्रसन्ना के शहनाई वादन से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में अपनी अपनी विधाओं में पारंगत ये सभी आगंतुक कलाकार देश के विभिन्न स्थानों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने बाबा मशान नाथ के दरबार में हरिश्चंद्र घाट पर आएंगे। यह काशी के तो शैव परंपरा का ही नहीं, भारतीय समस्त धर्म परंपराओं की धार्मिक राजधानी है। उसका सबसे रहस्यमय शाखा अघोर पंथ, उसकी विशिष्ट तिथि अघोर चतुर्दशी। तो समारोह पूर्वक कैसे मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न साधनात्मक, उपासनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का समावेश होता है, उसके सूचनार्थ यहाँ यह वार्ता आमंत्रित। प्रोग्राम है, सूक्ष्म रूप से 4 दिवस का प्रोग्राम है, भौतिक रूप से 2 दिवस का प्रोग्राम है। 2 दिवस में एक दिवस जो होता है मध्यरात्रि में, वह अपने आप में अनूठा होता है, क्योंकि संपूर्ण काशी को हमारी जो हिंदू संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, वो महाशमशान मानती है और पूरे विश्व में महाशमशान की पीठ का पूजन केवल और केवल काशी में ही आयोजित होता है, विश्व में अन्य तो ये दुर्लभ है। इसलिए तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा अनुष्ठान साधकों के निमित्त होता है, भक्तों के निमित्त होता है, जिसे योगिनी चक्रानुष्ठान कहते हैं। और योगिनी चक्रानुष्ठान के माध्यम से हम साधकों की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए उनको आवश्यक बल प्रदान करते हैं, जिसको हम आत्मबल के रूप में भी कर सकते हैं। ये 2 अनुष्ठान प्रथम दिवस के हैं। दूसरे दिवस 22 अगस्त का जो अनुष्ठान है, वो हमारी परंपरा के ही नहीं, संपूर्ण हिंदू परंपरा के सलाहकार पुरुष बाबा कीनाराम जी महाराज, जिन्हें हम भगवान शिव का अंशावतार भी मानते हैं, उनके जन्म की तिथि है और दोपहर में यह आयोजित होती है, मध्याह्न काल में। और इस आयोजन के साथ साथ जो परंपरागत आयोजन है, उसमें एकादश रुद्रों की पूजा होती है, जो सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों विधियों से होती है, विभिन्न सोपानों में होती है और बाबा कीनाराम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसी आयोजन में जन्मोत्सव का ही जो मूल आयोजन है, उसी के तहत काशी की प्रतिष्ठित संगीत संध्या, जिसमें शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय गायन, उपशास्त्रीय गायन, लोक गायन, समस्त विधाओं का समावेश एक ही मंच पर होता है। ऐसा अद्भुत कार्यक्रम एक शाम महाकाल के नाम भी आयोजित किया जाता है। यह सुनिश्चित तथ्य है, जिसमें भारी जन सहभागिता रहती है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो सबके हैं, अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, संभावनाएं बताई जा रही हैं, आते हैं तो उनका स्वागत है। अर्थात सूक्ष्म रूप से उन्हीं के साथ में सारा कार्यक्रम हो रहा है। समस्त काशीवासियों से एक ही संदेश है, जिस प्रकार बाबा कीनाराम ने अपने कार्यों से, अपनी तपश्चर्या से, अपनी धर्म निष्ठा से विश्व को एक नया संदेश दिया
जनमानस को, एक पीड़ित मानवता को एक ऐसा संदेश दिया जिसमें समत्व का भाव था, उदारता का भाव था, कष्ट के परिष्कार का भाव था। उन भावों को हम भी धारण करें और जिस प्रकार बाबा कीनाराम ने यह सिद्ध किया कि वो शिव के अंशावतार है, हम सभी काशी के वासी हैं, शिव का अंश हम सब में है, हम भी अपने को सिद्ध करें और इस पीड़ित मानवता के कष्टों के त्राण के लिए उपाय करें, उद्योग करें, परिश्रम करें, जिससे हमारा भी जीवन सफल हो और हमारे धर्म की निष्ठा, हमारे धर्म की व्यवस्था और उजागर हो और प्रकृष्ट हो, जिससे हम अपने को विश्व गुरु पुनः कह सके और ये काशी विश्व की आध्यात्मिक राजधानी होने का गौरव पुनः प्राप्त कर सके। हमारी काशी वासियों से यही अनुरोध और हमारी यही विनती है।